सर से पानी ऊपर निकल चुका है, तब अब ये कहने की बात नहीं है, सांप के बाद अब लकीर पीटने की बारी आ गई है। और वो यही फॉर्मेलिटी हो रही है कि हम एफआईआर कराने जा रहे थे, एफआईआर कराने जा रहे थे तो करवाया क्यों नहीं? फ़ोन कॉल क्या आप किसी को बताकर एफआईआर करवाने जा रहे थे? तभी तो आपको किसी ने कॉल किया कि मत करवाइए, आपने बताया क्यों? जब सारी व्यवस्था आपकी मौजूदगी में और आपके देखरेख में हो रहा था, 200 के करीब इतने सारे गार्ड होते हैं मंदिर परिसर में, इतना सारा कुछ सिस्टम प्रॉपर होता है, वो सारी चीज़ें थी, तो फिर चोरी का चांस कैसे मिला, चोरी का मौका कैसे उनको मिला? होता ये है कि जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो कि बहुत बड़े पद पे आसीन हो और एक पूरा आंदोलन जो है उससे जुड़ा हुआ हो, तो प्रयास ये होता है कि उसको किसी तरीके से हम बचा ले जाए, है ना, उसको साइड लाइन कर दें, मतलब उस पद पे नहीं रहेंगे, ये बात तो स्पष्ट है। फ़ोन कॉल किसका आया था, क्या आया था, ये अलग बात है, फैसला कैसे बदल दिया। लेकिन इससे साफ हो गया है कि चंपत राय को जानकारी थी और मई में ही ये जानकारी हो गई थी कि ये चढ़ावा चोरी हो रहा है और कहीं न कहीं गड़बड़ झाला है, और उन्होंने मन बनाया था कि एफआईआर करना चाहिए इसमें। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नई नई थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, रोज कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। अब इसी के चलते एक और नई थ्योरी सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है चंपत राय, वो एफआईआर कराने पहुंचे थे, लेकिन एक फोन कॉल की वजह से उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। अब ये नई थ्योरी क्या है, कहां से आई है, फोन कॉल किसका था, बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं। अजीत प्रताप सिंह है, हरिशंकर जी है, विशाल जी है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो अजीत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप तो रोज ही देख रहे हैं नई नई थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। अब एक और थ्योरी सामने आई है कि चंपत राय को एक कॉल आया था जिसके बाद उन्होंने फैसला बदल लिया, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, फ़ोन कॉल किसका आया था, क्या आया था, ये अलग बात है, फैसला कैसे बदल दिया। लेकिन इससे साफ हो गया है कि चंपत राय को जानकारी थी और मई में ही ये जानकारी हो गई थी कि ये चढ़ावा चोरी हो रहा है और कहीं न कहीं गड़बड़ झाला है, और उन्होंने मन बनाया था कि एफआईआर करना चाहिए इसमें, बावजूद उसके वो नहीं गए। तो सीधे सीधे उनका पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्हें मालूम हो गया कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और जो चढ़ाया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं चोरी हो रही है, तो इसलिए पूरी जिम्मेदारी चंपत राय की है कि उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान सही जगह पे क्यों नहीं दिया, क्यों उन्होंने केस दर्ज नहीं कराया, क्यों इसकी सूचना जो है दी नहीं, जबकि ट्रस्ट के जब जो गठित नियम कानून है जब गठन हुआ था उसके मुताबिक इसमें आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी भी रहते हैं, अयोध्या के डीएम और एसएसपी भी रहते हैं, तो इन सबको ये जानकारी देनी चाहिए थे, बावजूद इसके उन्होंने जानकारी छिपाई। उन्होंने ये छिपाने की कोशिश की कि चढ़ावा चोरी हो रहा है, तो पूरी तरह से जिम्मेदारी उनकी बनती है और निश्चित तौर पर इस मामले में अब पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। और आज देखिए एसआईटी का काम 15 दिन के लिए बढ़ा भी दिया गया है, तो निश्चित तौर पर तो उनकी भूमिका क्या है, भले वो कहें कि हम निर्दोष हैं, उन्होंने बाइट दे के कोशिश भी की अपने आप को बचाने की और ये कहने की कि टिन्नू यादव और उसके लोग इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी जिम्मेदारी है, इससे बच नहीं सकते, उनको कानून का सामना करना होगा। और उनको निश्चित तौर पर यदि उनको जानकारी थी तो इसके लिए उनको मुख्य आरोपी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यदि उनको पता था तो उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया सही जगह पे, तो कहीं ना कहीं ये साजिश कंस्पिरेसी माना जाएगा कानूनी रूप में अगर देखा जाए, तो उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी छुपाई। दूसरी बात है कि एक फ़ोन कॉल आई, फ़ोन कॉल किसकी थी ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की बातें आना कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि देखिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई राम मंदिर के लिए, उसके बाद पूरा मुकदमा जो है कोर्ट में लड़ा गया, निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद मंदिर किस तरह से बनाया गया, उसका किस तरह से पिछले साल उद्घाटन किया गया, लोगों की किस तरह से आस्था जुड़ी है। और जब इस तरह की घटनाएं होती है तो निश्चित तौर पर बहुसंख्यक लोगों की आस्था उनकी वो हर्ट होते हैं, उनका दिल हर्ट होता है, और इसीलिए देखिए बाद में चढ़ावा कम हो गया था अचानक, हालांकि अब फिर से बढ़ गया क्योंकि ऑनलाइन वगैरह ज़्यादा होने लगे हैं जिसमें चोरी की कम संभावना रहती है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसा गड़बड़ झाला है, शायद एसआईटी को जो 15 दिन मिले हैं उसके बाद ही साफ हो पाएगा। और वैसे भी योगी जी बोल ही चुके हैं कि
एसआईटी जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिनों में, 20 दिन में ज़रूर चंपत राय की क्या भूमिका थी, उनकी टीम की क्या भूमिका थी, ट्रस्ट की क्या भूमिका थी, किसका फ़ोन कॉल आया था, क्यों आया था और क्या दबाने की कोशिश की गई है, ये सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरिशंकर जी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके की अब स्टेटमेंट चंपत राय की तरफ से आई है, आपको क्या लग रहा है, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये जो मामला है उसे 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है या फिर ये वाला जो खुलासा है वो अब जाकर क्यों हो रहा है? देखिए, जब सर से पानी ऊपर निकल चुका है तब अब ये कहने की बात नहीं है। सांप के बाद अब लकीर पीटने की बारी आ गई है और वो यही फॉर्मेलिटी हो रही है कि हम एफआईआर कराने जा रहे थे। एफआईआर कराने जा रहे थे तो करवाया क्यों नहीं? फ़ोन कॉल क्या आप किसी को बताकर एफआईआर करवाने जा रहे थे? तभी तो आपको किसी ने कॉल किया कि मत करवाइए। आपने बताया क्यों? जब सारी व्यवस्था आपकी मौजूदगी में और आपके देखरेख में हो रहा था, 200 के करीब इतने सारे गार्ड होते हैं मंदिर परिसर में, इतना सारा कुछ सिस्टम प्रॉपर होता है, वो सारी चीज़ें थी, तो फिर चोरी का चांस कैसे मिला? चोरी का मौका कैसे उनको मिला? अगर मिला तो क्या इतने दिनों से पता नहीं चला आपको? या वहाँ पर और भी लोग जो थे उनको पता चला तो उन्होंने पहले क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? एक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं हुआ है। कहा तो ये जा रहा है कि पहले छापेमारी हुई, किसी के घर में से पैसे ये किए, तो इन्होंने छापेमारी वगैरह भी करवाई थी जो आपस के लोग थे वहाँ पर जाके। तो जब आप सारा काम, पुलिसिंग का काम, अदालत का काम सब आपने खुद ही आपकी टीम ने कर लिया, बाकी लोगों ने कर लिया, तो फिर एफआईआर भी दर्ज करा लेते। और सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति जो किसी जगह का मुखिया है, जिनके हाथ में सब कुछ है, वहाँ की कमान है, वो अपने आप को ये कह के कभी बच नहीं सकता कि हमको जानकारी नहीं थी या हमारे लोगों ने धोखा किया। तो आप देख रहे थे उसको, आपकी मौजूदगी में, आपकी जानकारी में अगर ये बात नहीं आई तो क्यों नहीं आई? और अगर आई तो आपको वक्त रहते उन पर एक्शन लेना था, आपको तो हटा देना था। ऐसा तो है नहीं कि वो उनकी नियुक्ति जो है वो सरकारी अधिकारी के तौर पर हुई थी या फिर ऐसा कोई संवैधानिक पद उनको दे दिया गया था। सिंपल प्रक्रिया थी, उनको कहना था कि आप कल से नहीं आएंगे, एक जांच कमेटी हमने बनाई है। वहाँ पर तो बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, डीएम की मदद ले लेते, वो एक टीम बन जाती और आप अपने लेवल पर जांच कर लेते, इतनी बदनामी भी नहीं होती। लेकिन आपने इतना सारा षड्यंत्र, इतना रायता फैल गया और आप चुपचाप रहे। अब जब ये पूरा मामला देश के सामने आ गया, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, वो आहत हो रहा है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि फलाने ने किया, टीनू यादव का नाम ले रहे हैं। लेकिन एक नाम कहने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर तो काफ़ी लोग उसमें शामिल हैं, उसमें और भी कई किरदार हैं जिनके लाखों के घर बन रहे हैं, तो कहाँ से बन रहे हैं? उनकी आमदनी तो इतनी है नहीं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक कड़ी खुलती नज़र आ रही है इस मामले में। और मुझे लगता है कि एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो सबसे अहम है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में वो चीज़ें भी सामने आएगी कि बाकी इनके अलावा और कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि बैंक का इन्वॉल्वमेंट, मिली भगत भी सामने आ रही है वहाँ के अधिकारियों की। उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो सीसीटीवी देख रहे थे, उनका ट्रांसफ़र ही बहुत वर्षों से नहीं हुआ, उनका अभी गोरखपुर में ट्रांसफ़र हुआ। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो अभी एक के बाद एक आपके सामने आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में घोर लापरवाही हुई है, करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। तो जांच के बाद सटीक रिपोर्ट आनी चाहिए ताकि लोगों को भरोसा हो और उन पर कार्रवाई तो सबसे पहले ज़रूरी है। विशाल जी, आपसे जानना चाहूँगी, चंपत राय के इस स्टेटमेंट के बाद आगे क्या होगा? किसी और तरीके से मामला सुलझाएंगे, एफआईआर दर्ज होगी, क्या लगता है? देखिए मानसी, अभी जो पूरा घटनाक्रम अगर हम देखें तो चंपत राय लगातार एकदम उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। एक खेमा मतलब बीजेपी संघ, चूँकि वो पूरे राम मंदिर आंदोलन के अशोक सिंघल के साथ एक प्रकार से वो राइट हैंड थे और एक प्रकार मतलब उनके हाथ में ही था। तो मतलब शायद मे बी अगर उनकी कोई भूमिका अगर होगी जाने अनजाने में भी, क्योंकि देखिए नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है, इसमें से कहीं कोई दो राय नहीं है। अब चूँकि जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है,
होता ये है कि जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो कि बहुत बड़े पद पे आसीन हो और एक पूरा आंदोलन जो है उससे जुड़ा हुआ हो, तो प्रयास ये होता है कि उसको किसी तरीके से हम बचा ले जाए, है ना, उसको साइड लाइन कर दे। मतलब उस पद पे नहीं रहेंगे, ये बात तो स्पष्ट है। अगर उनकी किसी प्रकार की जाने अनजाने, मैंने फिर कहा, देखो चूँकि हमारे पास किसी के पास कोई साक्ष्य तो अभी है नहीं कि हम तय कर दें कि भाई ये गलत हैं और ये सही हैं, ये चोर हैं और ये साधु हैं। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि अगर अब लगातार नई नई थ्योरीज आ रही हैं। उस थ्योरी में दिल्ली लखनऊ की राजनीति भी है, बैकडोर में कई चीज़ कि भाई उसमें जो है कोई कह रहा है कि नागपुर, लखनऊ, दिल्ली, जो लोग समझते हैं इन चीज़ों को, चूँकि हम खुल के उस पर नहीं बोलेंगे चूँकि जब कोई ठोस हमारे पास, लेकिन हाँ इशारों में जो बातचीत हो रही है। तो लेकिन जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा और हम इस पे जाएं, अभी तक लोगों की मांग ये थी कि भाई जो चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, जो टॉप ब्रास हैं, उनको भी सीधे आप न्यायिक जांच के दायरे से, वो उससे बाहर नहीं रह सकते हैं। नहीं, कई बार कहा जाता है ना कि अमूमन कई बार बड़े मामलों में देखा जाता है कि अगर आपकी किसी का कद बड़ा हो तो आप उनको छोड़ देते हैं। जो छोटे लोग होते हैं, छोटे मतलब जिनकी ताकत है, उनकी आसानी से उनको भाई उन्हीं के माथे आप टीका लगा देते हैं कि भाई ये सब इन्होंने ही किया है। ऐसा होता नहीं है। बिना इतनी बड़ी चीज़, देखो सबसे पहली चीज़ तो अभी भी लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा आंदोलन था, जाहिर तौर पे लगातार चढ़ावा भी आना था, दान था, सब कुछ था, तो उसको हम एक प्रोसेस के तहत हम क्यों नहीं लाए। हमारे देश में तमाम प्रोसेस हैं, मान लीजिए तिरुपति है जहाँ पर कि एक एक पाई का हिसाब किताब रखा जाता है। तो यहाँ पे नहीं होता है कि आपको क्यों ऐसा पड़ा कि भाई कोई अब जैसे कि मैं उदाहरण दूँ, अब एक सिंधी समाज मुंबई का उदाहरण है। अब उन्होंने 200 किलो के आस से या उससे ज़्यादा का उन्होंने चांदी जो है उन्होंने भेंट किया था, अर्पित किया था। अब वो लगातार कई सालों से उसका हिसाब किताब मांग रहे हैं, पर्ची नहीं मांग रहे हैं। तो आखिर में ऐसी क्या मजबूरी है? आप देखो सारी समस्या ट्रांसपेरेंसी की है। आपने ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखी? अब जो लोग जो है जो लोग संघ बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग इस पूरे मंदिर जो पूरा है, तो उनका तर्क है, मतलब अंदर खाने लोगों का ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी हावी होना चाहती है, वो सरकार अपने कब्जे में। लेकिन हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी में क्या दिक्कत है? अभी भी लगा कि लिपापोती करने की बात आई। लगातार आप देखें, जब से मामला खुलासा हुआ है, लगातार चंपत राय एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। नृपेंद्र मिश्रा जो है वो हमलावर थे। खैर, अब उसमें क्या राजनीति है क्या नहीं, वो एक अलग विषय है, लेकिन चोरी तो हुई है। और चोरी चाहे 1 रुपये की हो, चाहे वो 2 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, करोड़ों रुपए की है, वो बात आस्था के बात है ना। राम मंदिर जो पूरा मंदिर है वो सिर्फ मंदिर नहीं है, ये एक पूरा आंदोलन है। और बीजेपी इस बात को जानती है कि जो राजनीतिक पूंजी जिसके आधार पर आज, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज बीजेपी जहाँ भी है उसमें उसका वो 2 सीटों से आज के डेट में वो 2/3 बहुमत है। राम मंदिर वो राजनीतिक पूंजी है। आप किस मुँह से जो है, अभी कल परसों की बात है, मतलब अपने ही मैं डिबेट में बैठा हुआ था अपने चैनल पर ही, तो एक सज्जन थे, बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई मुलायम सिंह यादव और सपा षड्यंत्र, ये वो नहीं होता है कि आप ये सबसे पहले नहीं मान रहे हैं। आप माने कि हाँ गलती हुई है, हम उसको ठीक करेंगे। जब लिपापोती करने का प्रयास आप करते हैं, तो हमने कहा है कि जिस मुलायम सिंह यादव ने सब कुछ उन्हीं के कार्यकाल में जो है गोली चली है ना, आप उनको मुल्ला मुलायम बुरा बोलते थे, आपने उनको सम्मान दिया। जिन नृपेंद्र मिश्रा जो उनके कहने पे आदेश, चूँकि सबसे बड़े अधिकारी वही थे, कहने पर सारी चीज़ें आगे बढ़ी, आपने उनको वो किया हुआ है। तो ये हिपोक्रेटिज्म जो है ना, आप बाद में कुछ भी आप तर्क दे सकते हैं, जैसे अभी दिया जा रहा है। तो देखो सवाल एक ट्रांसपेरेंसी, और उसमें सबसे बड़े अधिकारी जो लोग भी, अच्छी बात है कि UPSTF जो है योगी जी ने कहा है कि भाई वो जांच अभी 15 दिन बड़ी है, दूध का दूध और पानी का पानी, जो उम्मीद होने की उम्मीद है। लेकिन पहला बयान एकदम बिना किसी फैन बट के आना ये चाहिए था कि भाई हम जो है इसमें जो भी दागदार हैं, कोई भी हो, उसको जो है उसकी जवाबदेही तय होगी। तो कुल मिला के इस केस में लगातार नई नई थ्योरी सामने आई है। अब जो है चंपत राय वाली नई थ्योरी सामने आई है। उनका कहना है कि वो FIR कराने गए थे, लेकिन एक फ़ोन कॉल के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। अब देखना ये होगा कि इस जांच पड़ताल में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।